नाउ दिस इज प्यूबर्टी, एज एट विच मेल्स या फिर फीमेल्स स्टार्ट हैविंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस गेट्स एक्टिवेटेड एट प्यूबर्टी, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं जिसके कारण फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं। सो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कुछ कम होते हैं। जो कम होते हैं वो हैं गाबा और न्यूरोपेप्टाइड वाई। ये प्यूबर्टी को इनहिबिट करके रख रहे थे, लेकिन जैसे प्यूबर्टी आई ये कम हो गए, या फिर ये कम हो गई तो प्यूबर्टी आ गई, गाबा और न्यूरोपेप्टाइड वाई। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो बढ़ते हैं वो हैं लेप्टिन, एलपीजी, लेप्टिन, किसपेप्टिन और ग्लूटामेट। लेप्टिन, किसपेप्टिन एंड ग्लूटामेट ये प्यूबर्टी को इंड्यूस करते हैं। अब आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस में, GnRH is released from this nucleus, arcuate nucleus, in a pulsatile manner at puberty. Initially, GnRH is released only at night, so in a pulsatile manner. It causes a pulsatile release of luteinizing hormone at night. Then later the cycle becomes more stable, यानी LH और FSH वो दिन और रात दोनों में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं later on. And they act on ovary to produce estrogen, which has a negative feedback on luteinizing hormone LH, and also produce progesterone, which have a negative feedback on FSH. Mainly estrogen is responsible for the development of secondary sexual characteristics in females. ठीक है। अब जो गाबा था जो कम हो जाता है प्यूबर्टी पे, दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज व्हाट कीप्स द हाइपोथैलेमस डोरमेंट बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले हाइपोथैलेमस को डोरमेंट रखता है। किस पेप्टिन जो बढ़ जाता है प्यूबर्टी में, सो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्सेटाइल रिलीज ऑफ GnRH लीडिंग टू प्यूबर्टी। आर्क्यूएट न्यूक्लियस से पल्सेटाइल GnRH का रिलीज होना वो किस पेप्टिन ही करवाता है। और लेप्टिन जो है इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलस फॉर प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, सोमेटिक स्टिमुलस है फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी लेप्टिन। मेल्स और फीमेल्स में प्यूबर्टी में डिफरेंस, फीमेल्स में जल्दी आ जाती है 10.5 साल पे, मेल्स में 1 साल लेट आती है 11.5 साल पे। फर्स्ट साइन मेल्स में होता है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, टेस्टिस बड़ी होने लग जाती हैं, पीनिस एनलार्ज होने लग जाता है, प्यूबार्क यानी प्यूबिक हेयर आने लग जाता है, और हाइट वेलोसिटी जो होती है वो पीक पे होती है। फीमेल्स में फर्स्ट साइन जो होता है वो ग्रोथ स्पर्ट होता है, इनिशिएशन ऑफ द स्केलेटल ग्रोथ। फर्स्ट विजिबल साइन जो होता है वो थैलार्के, ब्रेस्ट बर्डिंग, मोस्ट स्पेसिफिक साइन। प्यूबार्के, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, पीक हाइट वेलोसिटी, and menarche happens onset of menstruation at approximately 12.5 years, and the chromosomes responsible are 6 and 9 for menarche, 6 and 9. Most important secondary sexual characteristics in females is breast development, जिसके लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर जो है वो एंड्रोजन पर डिपेंड होती है फीमेल्स में भी, तो ईस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराता है। टैनर स्टेजिंग जो होती है वो ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब टैनर स्टेजिंग की हेल्प से हम सेक्सुअल डेवलपमेंट को स्टेज करते हैं, मतलब इनटू 5 स्टेजेस, स्टेज 1 2 3 4 5। जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो लेस डेवलप्ड होती हैं, स्टेज 1 2 4 5 पे फुल्ली डेवलप्ड ब्रेस्ट आ जाती हैं और प्यूबिक हेयर आ जाते हैं अडल्ट लाइक। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है जब जल्दी आ जाए प्यूबर्टी, जैसे फीमेल्स में 8 साल से पहले ही आ गई, ब्रेस्ट बर्डिंग होने लगी, या मेल्स में 9 साल से पहले आ गई, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होने लगा। मोस्ट कॉमन कॉज रहता है इसका एडियोपैथिक, और मोस्टली गर्ल्स में देखने को मिलती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ड्यू टू एक्सेस ऑफ ईस्ट्रोजन। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हैपन्स इन फीमेल्स। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी इसके ट्रीटमेंट के लिए, GnRH इन अ कंटिन्यूस मैनर, ताकि LH FSH इनहिबिट हो जाए, कंटिन्यूस मैनर में जाएंगे। डिलेड है अगर प्यूबर्टी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव नॉट अपीयर्ड बाय 13 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, और मेल्स में 14 ईयर्स ऑफ एज तक भी टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट नहीं हो रही। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है मोस्टली बॉयज़ में देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, यानी नॉर्मल ही डिले हो रही है लेकिन होगा सब कुछ। लेकिन फीमेल्स में अगर डिले हो रही है प्यूबर्टी, इट इज़ पैथोलॉजिकल नॉट नॉर्मल। इसका ट्रीटमेंट होगा पल्सेटाइल वे में GnRH देना। प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, जब 10 साल से पहले मेनार्के आ जाए, नॉर्मली 12.5 साल से के बाद आता है, अगर 10 साल से पहले आ रहा है तो फिर प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कैन बी सेंट्रल विच इज़ ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, और इट कैन बी पेरिफेरल
ठीक है। सेंट्रल होगा मतलब अगर HPO एक्सेस जो है उसकी ही प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो गया, उसके कारण हो रही है प्रिकोसिस प्यूबर्टी। और पेरिफेरल होगा कि HPO एक्सेस एक्टिवेट नहीं हो रही, बल्कि किसी और सोर्स से ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स आ रहे हैं, उसको फिर पेरिफेरल बोलते हैं। ट्रू प्रिकोसिस प्यूबर्टी यानी सेंट्रल में प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सिस, जिसकी वजह से LH FSH बढ़ते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फिर ईस्ट्रोजन बढ़ते हैं, और ईस्ट्रोजन की वजह से फिर प्यूबर्टी आती है। और किसी फीमेल में अगर ये सब हो रहा है तो ईस्ट्रोजन बढ़ने के कारण प्रिकोसिस प्यूबर्टी आ रही है, तो इट विल बी आइसोसेक्सुअल, मतलब फीमेल जो है उसमें फीमेल वाली ही प्यूबर्टी आएगी, आइसोसेक्सुअल होगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही बढ़ रहा है सेंट्रल प्रिकोसिस प्यूबर्टी में। कॉजेज़ क्या होंगे? 90% में इडियोपैथिक होता है, 10% में ब्रेन ट्यूमर के कारण जो है वो LH FSH बढ़ने लग जाते हैं, लाइक हेमार्टोमा ऑफ द ट्यूबर साइनेरियम। तो इसको डायग्नोज करने के लिए हमें हमेशा MRI करना चाहिए ब्रेन का, टू डायग्नोज द ब्रेन ट्यूमर ऑफ हेमार्टोमा ऑफ ट्यूबर साइनेरियम। पेरिफेरल है तो एक्सोजेनस प्रोडक्शन हो रहा है कहीं पे ईस्ट्रोजन का या एंड्रोजन का, ठीक है, और ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के लेवल्स बढ़ने के कारण नेगेटिव फीडबैक जाती है LH और FSH पे, तो LH FSH कम होंगे इसमें पेरिफेरल में, उसमें ज़्यादा थे। इट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से फिर आइसोसेक्सुअल प्यूबर्टी आएगी फीमेल में, प्रिकोसिस प्यूबर्टी, या फिर एंड्रोजन्स के बढ़ने की वजह से भी प्रिकोसिस प्यूबर्टी आ सकती है, जो कि हेटेरोसेक्सुअल होगी, मतलब मेल वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उम्र से पहले फीमेल के अंदर। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ने के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या सोर्सेज से आ सकता है? ईस्ट्रोजन ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर से आ सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कैन बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? हाइपोथायरॉयडिज्म है तो नेगेटिव फीडबैक जाएगी, तो TSH लेवल्स विल इंक्रीज, और TSH की अल्फा सब यूनिट जो है वो LH FSH के सिमिलर होती है, उसके वजह से फिर ईस्ट्रोजन बढ़ते हैं। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन, ठीक है। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में और क्या क्या देखने को मिलता है? कैफियोले स्पॉट्स देखने को मिलता है, पॉलीओस्टेटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है, और प्रिकोसिस प्यूबर्टी भी होती है। पॉलीओस्टेटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, कैफियोले स्पॉट्स। दूसरा, एंड्रोजन बढ़ने के क्या रीजंस हो सकते हैं? सर्टोलिन लिडिंग सेल ट्यूमर हो सकती है, या फिर एंड्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ द ओवरी, या फिर कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हो सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्यूबर्टी।